और टॉप 18 की शुरुआत अहम खबर के साथ। मध्य कश्मीर और उत्तरी कश्मीर में कई जगहों पर एसआईए की तरफ से छापेमार कार्रवाई हुई है। ये छापेमारी टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों में की गई है। श्रीनगर में भी छापेमार कार्रवाई हुई है। कुपवाड़ा जिले में भी एसआईए छापेमार कार्रवाई की गई है। एसआईए ने आरामपुरा, दुर्गमुल्ला, कुपवाड़ा में भी छापेमार कार्रवाई की है। यहां एक पूर्व आतंकी के घर पर छापा पड़ा है। पूर्व आतंकवादी और हुर्रियत आंदोलन के सदस्य गुलाम नबी सूफी के आरामपुरा, दुर्गमुल्ला स्थित घर पर छापा मारा गया है। सोपोर में भी एसआईए की 2 जगह पर छापेमारी की खबर है। वहीं श्रीनगर के बाग-ए-मेहताब में किराए के मकान में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इसे चलाने वाले 2 लोगों पंपोर के इरशाद अहमद भट्ट और करीमाबाद पुलवामा के मोहम्मद शफी हाजम को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में 4 सेक्स वर्कर्स और 2 कस्टमर्स को भी हिरासत में लिया गया। चंदपुरा थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। बाग-ए-मेहताब क्षेत्र में आने वाले चंदपुरा थाना पुलिस ने परिसर में छापेमार कार्रवाई की थी। गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए 6 लोग श्रीनगर के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलवामा के मलिकपुरा इलाके की महिलाओं ने इलाके में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के विरोध में धरना दिया। इस विरोध के चलते पुलवामा श्रीनगर हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बाधित हुई। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि स्मार्ट बिजली मीटर लगाने से मीटर बिल ज्यादा होगा। हालांकि एसएचओ पुलवामा के हस्तक्षेप के बाद महिलाओं ने अपना विरोध समाप्त कर दिया। स्मार्ट मीटर गरीबी गुर्बत से साठ पर नौजवान लेखनी तम थे बेकार स्मार्ट मीटर स्मार्ट मीटर जरूरत क्या गुर्बत दोस रपस 2 जीनित शामन दिवान अयालस बर्बाद फीस कि अयालस मोहन 500 कत बर 700 रपे दो स्मार्ट मीटर चपोर चुम वनकस बिजली फीस नलक फीस आब फीस क्या करो। आगे बढ़ेंगे। कश्मीर घाटी में स्थिति में सुधार के साथ ही यहां निर्माण और विकास का दौर चल रहा है। इसी बीच कश्मीर में बॉलीवुड की भी जोरदार वापसी हुई है। हर दिन अलग अलग लोकेशंस पर शूटिंग्स चल रही हैं। इस सिलसिले में श्रीनगर शहर की मशहूर डल झील पर एक फिल्म की शूटिंग की जा रही है। मशहूर अभिनेत्री कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन डल झील में फिल्म की शूटिंग करते हुए नजर आए और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी डल झील से सामने आई हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि मशहूर अभिनेता और जवां दिलों की धड़कन कार्तिक आर्यन श्रीनगर पहुंचे हुए हैं। इसी बीच हाल ही में अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में रही अभिनेत्री कियारा आडवाणी भी डल झील पर शूटिंग करती हुई नजर आई। तो शूटिंग आपने देखा कि यहाँ पे वापस कश्मीर में जो फिल्म्स का कल्चर है वापस से रिवाइव हो चुका है, तो उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये आजकल के ज़माने में बहुत सारे नए बच्चे जो है वो चॉइस पसंद करते हैं यहीं हमें काम मिले, क्योंकि यहाँ बहुत बेरोज़गारी है, हालात बहुत ख़राब थे। यहाँ आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा, इसलिए वो चाहते हैं कि हम यहाँ काम करें खुद और हमें फ़ायदा भी होगा, यहाँ बेरोज़गारी भी ख़त्म हो जाएगी। ये बताइए कि फिल्मों का यहाँ पे आना कितना ज़रूरी है? एक दौर था यहाँ पे जब 70-80 का दशक था, सारी फिल्में यही शूट होती थी, लेकिन फिर एक ब्रेक लग गया था और अब वो दौर फिर से दिख रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है, वो चल रहा है। इस वक्त बहुत काम हो रहा है यहाँ पे, बहुत सारी फिल्में बन रही हैं यहाँ पे। वो पुराना दौर अभी आने लगा नए सिरे से। यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं, यहाँ की जो यंग जनरेशन है, उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है इस तरीके की फिल्म्स का यहाँ आना? बहुत ज़रूरी है। वो चाहते हैं, इसमें आना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा एक जो चाहते हैं। आप देखिए यहाँ, देखिए कितने बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, चाहते हैं वो यहाँ काम करने के लिए वो आते हैं, चाहते हैं, उनकी चॉइस है।
इस वक्त हम डल पे खड़े हैं, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। इस वक्त यहाँ पे एक बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग चल रही है जहाँ पे कार्तिक आर्यन और कायरा आडवाणी जो हैं इस पिक्चर के मेन कलाकार हैं। आपने हाल ही में देखा होगा कि कश्मीर में जो है एक नई फिल्म पॉलिसी बनी थी और उसके तहत काफ़ी सारी जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, तमिल तेलुगु एक्टर्स हैं, फिल्म्स हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे शूट कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा माहौल बन रहा है ओवरऑल फिल्म ग्रोवर्स के लिए। जहांगीर अजीज़ के साथ में सरोज कफील। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज बदल गया है। कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में बारिश और बर्फबारी हुई है। श्रीनगर, जम्मू, पुंछ समेत कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई है। इस बीच कई ऊंचाई वाले इलाकों और पर्यटन स्थलों पर ताज़ा बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग के अफरवट और किंगडोरी में ताज़ा बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से पर्यटक भी खुश हैं। बांडीपोरा जिले के गुरेज और तुलैल इलाके में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। बांडीपोरा गुरेज रोड को ट्रैफिक के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। वहीं सोनमर्ग में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। कश्मीर घाटी के अधिकांश मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात जारी है। लोगों को यात्रा से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से संपर्क साधने को कहा गया है। SSG रोड और मुगल रोड बंद है। रामबन जिले के महुमगढ़ इलाके में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 5 अप्रैल तक बारिश जारी रहने की संभावना है। तो बर्फबारी की 3 तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गुलमर्ग में जहां सैलानी ताज़ा बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं गुरेज सेक्टर में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। सोनमर्ग में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। कुछ राजमार्ग यातायात के लिए बाधित हैं, लेकिन सैलानियों के लिए आपको बता दें कि ये ताज़ा बर्फबारी बेहद खूबसूरत नज़ारे से कम नहीं है। कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों कभी सोचा नहीं कि हम कश्मीर आएंगे। ऊपर वाला के मेहरबानी है कि हम कश्मीर में खड़े हैं और ये बिल्कुल जन्नत है, जन्नत। कहाँ जाएंगे पता नहीं, लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। लद्दाख विश्वविद्यालय के छात्र संघ ने हाल ही में नाबालिग से बलात्कार की घटना पर गहरी चिंता और आक्रोश व्यक्त करते हुए विरोध जुलूस निकाला। उन्होंने इस घटना की निंदा की और दोषियों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यौन हिंसा को समाप्त करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। Samala Jule in a Diringaya University of Ladakh, Lake Empase, Sama, protest Kaungata, recent news for Kanajin, Kaskomes Perek, no more Chunjinapo, Kazuk 9 subjects, Teme Fiangaya, no more Chushola, Dringaya protest the youngsters, my campus that stay highway to buy drink protest Pinkstele, Kazuangata is 9 subjects, Jatak, culprit Pola, Mujim Bola. इनसे 5 कड़ी सजा मिथोपते थे सुबह आया चुप दुख जमान ले तेने कजुक दाखसंगाचा लदाख सुबलक थोलक खाई तेने नथुक सुपाई का जुंचे से हालाले इंसान बोते नहीं कजुक नेथुक रंग कजुक नुमो जिमलांग यापो कजुक शिक्षा सो तो ngatam संगे थे नाच मानी जोद मिथुक जैसे गिनते तेना ऑनलाइन का बोर्ड दिरिंग आया समय का योंचेस को नाम तक मजा नुमो ले आते ने इंसान मिथुक तेने मजा नुमो लिंग मजा सुने इका दिन जोंचेस को मजा नुमो ले सिंगे चोस्यो लाइन दिरिंग समाधि ये कयोंसन। अब्दूज होटल में कॉन्फ्रेंस हॉल में लद्दाख प्रदूषण नियंत्रण समिति ने होटल उद्योग के लिए जल अधिनियम 1974 और वायु अधिनियम 1981 के अनुपालन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें 50 से अधिक होटल मालिक मौजूद थे। जगमत टक्पा IFS प्रधान मुख्य वन संरक्षण ने प्रतिभागियों को CPCB दिशा निर्देशों के बारे में अवगत कराया, जो NGT के निर्देशों के अनुपालन में तैयार किए गए हैं। वो जो है किस तरह से अपने इफ्लुएंट को जितने रिक्वायरमेंट और जितने क्योंकि काफी सारे कंप्लायंसेस, काफी सारे एनजीटी के डायरेक्शंस होते हैं जो टाइम बाय टाइम इशू होते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये क्या चीज है एनजीटी। सबसे पहले तो लोग कहते हैं ये एनजीटी होता क्या भला चीज है।
तो एनजीटी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो एनजीटी डायरेक्शंस इशू करते हैं, जैसे कि एनजीटी ने डायरेक्शंस इशू किया है होटेलियर्स के रिगार्डिंग ओए नंबर 400। तो उसमें कुछ डायरेक्शंस है, जैसे कि मोर देन अगर 20 रूम्स हुआ तो उनको मैंडेटरी एसटीपी इंस्टॉल करना है। और जो ट्रीटेड वाटर है, अब हमें मतलब ये होता है जो हमारा कॉमन एसटीपी है अकलिंग में, तो ज़्यादातर हमारा जो है हम ये रिलाई करके बैठते हैं नहीं एसटीपी पे, कॉमन एसटीपी ही कॉमन एसटीपी अगलिंग में ही हमारा वाटर जाके ट्रीट होगा, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इतने सारे कुछ जगहों में तो मतलब सीवर लाइन कनेक्ट ही नहीं हो पाया है कॉमन एसटीपी के साथ। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए मोर देन अगर 20 रूम्स, किसी भी होटल का मोर देन 20 रूम्स हुआ तो उनको मैंडेटरी एसटीपी लगाना है। और ट्रीटेड वाटर का जो है पैरामीटर्स आफ्टर ट्रीटमेंट, तो उसका पैरामीटर जो है सेट क्राइटेरिया के साथ मीट करना है, लाइक पीएचई 5.5 से लेके 9 तक है और बीओडी 30। तो इस तरह से पैरामीटर्स को मीट करना है। तो वो आज की वर्कशॉप में हमने उनको होटेलियर्स को क्लियर कट समझा दिया है कि इस तरह से ये चीजें करनी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सदन में नशे के खिलाफ संकल्प पेश किया गया। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने इसको लेकर प्रस्ताव दिया। एनडीपीएस एक्ट को मजबूत करने का प्रस्ताव दिया गया। एनडीपीएस एक्ट के लिए 4 संशोधन भी पारित हुए और साथ ही उन्होंने ये जानकारियां भी दी कि 3 महीने में 530 मामले दर्ज किए गए हैं, 729 लोग गिरफ्तार हुए हैं। नशे के व्यापारियों को उम्र कैद की सजा दी जानी चाहिए। केंद्र सरकार से इसको लेकर संकल्प के जरिए उन्होंने अपील की। शिमला नगर निगम संशोधन विधेयक भी पेश हुआ। शिमला में वार्डों की संख्या 41 से घटकर 34 करने को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं शिमला के राज्य सचिवालय में सुकू कैबिनेट की बैठक होनी है। इसके लिए शाम 5:30 बजे का समय दिया गया है। बैठक की अगुवाई सीएम सुकू करेंगे। बैठक में कई अहम और बड़े फैसलों पर मोहर लग सकती है। वहीं हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र का 14वां दिन विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल के साथ शुरू हुआ, जहां हंगामे के बीच प्रश्नकाल भी बाधित हुआ। लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना बंद करने के मुद्दे को लेकर हंगामा देखा गया। आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाले जाने का मुद्दा भी इस दौरान विधानसभा में गूंजा। सुखराम गुंजारी सहित विपक्ष ने आउटसोर्स कर्मियों को लेकर स्थगन प्रस्ताव भी पेश किया। लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना बंद करने को लेकर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से प्रश्नकाल बाधित हुआ। इस दौरान विपक्ष ने कांग्रेस पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। बीजेपी ने आउटसोर्स कर्मियों को निकाले जाने का मुद्दा भी उठाया और सदन से वॉकआउट किया। झूठी गारंटी देने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं करो। आज जो नियम 67 के अंतर्गत हमने भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय 9 सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव लाया था और उसकी वजह ये थी कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। इस बजट में कहीं भी नौकरी देने का उस प्रकार से जिक्र नहीं है। उल्टे जो छोटे कर्मचारी जिनको एक अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत आउटसोर्स के माध्यम से रोजगार प्राप्त हुआ है, उन्हें निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हजारों की संख्या में हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स में लगे कर्मचारी अलग अलग विभागों में, चाहे वो जल शक्ति विभाग है, चाहे वो हेल्थ है, और हेल्थ में तो यहां तक के जब पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी आउटसोर्स में जो कर्मचारी
अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको हटाए जा रहे हैं। वर्तमान सरकार ने बहुत जल्दी 3 महीने के कार्यकाल में बड़ी संख्या में जो आउटसोर्स में कर्मचारी लगे हैं उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हजारों की तादाद में इस वक्त आउटसोर्स कर्मचारियों को हटा दिया गया है। उनका भविष्य आधर में है। जो अपने 2 वक्त की रोजी का गुजारा उस नौकरी के माध्यम से करते थे और विशेष तौर से कोविड के दौर में जिन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डाल करके काम किया उनको भी हटा दिया। इसलिए इस सरकार में संवेदनशीलता है नहीं, मानवीय दृष्टिकोण है ही नहीं। सिर्फ राजनीतिक मकसद के साथ सारी चीजें कर रहे हैं और इसलिए हमने आज तय किया कि नियम 67 के अंतर्गत ही आज विधानसभा के सत्र में काम रोको प्रस्ताव लाएंगे। हमने प्रस्ताव लाया। पहले दिल्ली में सीएम सुक्खू ने शिमला नगर निगम चुनाव से लेकर राहुल गांधी और लोकतंत्र प्रहरी बिल को लेकर अपनी बात कही। सीएम सुक्खू ने कहा कि शिमला नगर निगम का चुनाव लोकल मुद्दों पर लड़ा जाएगा। वहीं राहुल गांधी के समर्थन में वो सूरत गए थे और अब 13 अप्रैल को वो फिर प्रदर्शन में शामिल होंगे। राहुल गांधी के समर्थन में उनका आंदोलन जारी रहेगा। लोकतंत्र प्रहरी बिल को लेकर भी सीएम सुक्खू ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि एक विशेष पार्टी के लोगों को ये राशि दी जाती थी, उनमें से कई लोग एमएलए तक बन गए हैं। इस प्रकार के बिल की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, सूरत में न्यायालय में उपस्थिति राहुल गांधी जी की थी और उस उपस्थिति को दर्ज करवाने गए थे। कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठतम नेता राहुल गांधी जी के साथ प्रदेश के तीनों मुख्यमंत्री गए थे और उन्होंने अब 13 अप्रैल की डेट दी है उस पर आगे की कार्रवाई के लिए। नगर निगम चुनाव 5 नगर निगम है। ये इस नगर निगम के चुनाव कानूनी प्रक्रिया के कारण लंबित थे, अब होने जा रहे हैं। कोई इसमें सरकारी तंत्र की तो बात अब होगी, अभी चुनाव की प्रचार मुद्दे तो वहाँ के लोकल जो मुद्दे है उस आधार पर लड़ा जाएगा। लोकतंत्र प्रहरी जो था वो इमरजेंसी के दौरान एक विशेष पार्टी के लोगों को प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता था। उस दृष्टिकोण से कि उसमें कई लोग तो एमएलए बन के उनको तो पेंशन की जरूरत ही नहीं है। सुरेश भारद्वाज जी है, शांता कुमार जी है, राधा रमण शास्त्री जी है, ये सब तो एमएलए बनकर कोई पेंशन की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार के बिल की जरूरत नहीं है। डेमोक्रेसी 75 साल में मजबूती हुई है। उसमें लिखा था कि लोकतंत्र प्रहरी, लोकतंत्र का तो सबसे बड़ा स्वरूप आज प्रधानमंत्री जी के पोस्टर भी देखते हैं, इसमें लिखा था मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस ऐसे बिलों की क्या जरूरत है जब उनके देश के प्रधानमंत्री ही कह रहे हैं कि भारत सबसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इमरजेंसी के समय जो इस प्रकार का रक्षा के लिए जो बिल लाए थे उसको हमने निरस्त किया क्योंकि सब लोगों को पेंशन लग गई। पूर्व मंत्री और भाजपा नेता सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला नगर निगम चुनावों में पार्टी अपनी नीतियों को लेकर उतरेगी। उन्होंने सुक्खू सरकार पर नियमों को बदलने और 10,000 फर्जी मतदाता बनाने का आरोप लगाया। शिमला नगर निगम चुनाव की घोषणा हो गई है। तमाम राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व सरकार में पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज जी मौजूद है। सर, क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से आप लोग इस बार नगर निगम चुनाव में अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कैसे जनता का दिल जीतने का विचार किया है? भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और नगर निगम के लिए हम ड्यू टाइम पर, ठीक टाइम पर, जो पिछले वर्ष जून 2022 में चुनाव होने थे उसके लिए तैयार थे। लेकिन कांग्रेस की जो नगर निगम में मेयर की कैंडिडेट थी उन्होंने हाईकोर्ट में जो है केस कर दिया डिलिमिटेशन को लेकर के अपने वार्ड की, और चुनाव जो है वो स्थगित करवा दिए क्योंकि उस समय कांग्रेस नहीं चाहती थी कि चुनाव हों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस समय विजयी रहने वाली थी। लेकिन अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी तो पहले से तैयार है। रूल्स में बदल के किया जा रहा है, कानून में बदल कर दिया है, ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं, विधानसभा में एक्ट पास किया जा रहा है और रूल्स जो है वो डेली एक ही विषय को लेकर, रोस्टर के विषय को लेकर के ही जो है 2 दिन में 2 अलग अलग रूल जो है वो अमेंडमेंट्स की हैं। तो इसके कारण जो है वो उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाई देती है और किस प्रकार से जो है वो डेस्परेट हैं कि हम जल्दी से जल्दी चुनाव करा करके सरकार का फायदा ले सकें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव के लिए तैयार है और निश्चित रूप से जो है वो इस चुनाव को जो है वो अपॉर्चुनिटी जो मिली है
चुनौती जो है उसको जो है अवसर में बदलेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो है इसमें विजयी रहेगी। बात करें जिस तरीके से जो चुनाव की तारीख तय हुई है 2 मई, तो वो तारीख आप लोगों के लिए सही है? इतना समय है आप लोगों पर, जो कि जैसा आप लोग आरोप लगा रहे हैं, अभी पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, शासन प्रशासन को प्रभावित किया जा रहा है चुनाव में, ऐसा अक्सर होते आया है। बिल्कुल निश्चित रूप से, इसलिए जैसे मैंने पहले कहा कि ये सरकार बनी है ताजी ताजी, उसका फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए डेस्परेटली ये इन्होंने पहले कानून में परिवर्तन किया, एक्ट में परिवर्तन, विधानसभा आने वाली थी लेकिन ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, फिर उसके बाद जो है वो एक्ट पास कर दिया। अब इलेक्शन रूल्स में पहले इन्होंने इलेक्टोरल रूल्स के बारे में जो है वो पास किया, उसके बाद रोस्टर के बारे में किया, फिर रोस्टर में फिर अमेंडमेंट की, बार बार डेली जो है वो रूल्स में परिवर्तन किए जा रहे हैं ताकि इनको जो है वो सूट कर सकें। लेकिन मैं समझता हूं कि इनके सारे जो है वो जो कवायद है इस बारे में वो फेल होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी इसमें जीतने वाली है। ये पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं। कोर्ट में लगा है, आज केस लगना है, अगले कल फिर से जो है वो दूसरा केस लगने वाला है। उसको देखते हुए इन्होंने एडवांस जो है वो इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालकर जो है चुनाव की घोषणा करवा दी है ताकि चुनाव घोषित हो जाए तो कोर्ट में जो है वो उसका फायदा उठा सकें। और पूरे का पूरा दुरुपयोग जो है वो इसमें किया जा रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। हमसे बातचीत करने के लिए तो ये थे सुरेश भारद्वाज, साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि नगर निगम चुनाव में सत्ताधारी जो पार्टी है, सरकार है कांग्रेस की, वो प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है। दिल्ली से कैमरामैन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। अब चलिए आपको बताते हैं कि शिमला नगर निगम चुनाव का शेड्यूल क्या है। राज्य चुनाव आयोग ने जो तारीखों का ऐलान किया है उसके तहत नगर निगम चुनावों के लिए 2 मई को मतदान होगा, 4 मई को मतगणना होगी और चुनाव की पूरी प्रक्रिया 6 मई तक पूरी कर ली जाएगी। चुनाव के लिए 13, 17 और 18 अप्रैल को नामांकन भरे जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 19 अप्रैल को होगी और नामांकन वापस लेने के लिए अंतिम तारीख 21 अप्रैल तय की गई है। तो 13, 17 और 18 अप्रैल को नामांकन होगा, 19 अप्रैल को छंटनी होनी है, वहीं 21 अप्रैल नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है और 21 अप्रैल को ही उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट चुनाव चिन्ह के साथ जारी कर दी जाएगी। चुनाव चिन्ह भी उन्हें आवंटित कर दिए जाएंगे। 2 मई को सभी 34 वार्डों के लिए मतदान होगा, 4 मई को वोटों की गिनती होगी और रिजल्ट का ऐलान होगा और इसी के साथ 6 मई तक ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। शिमला में आईजीएमसी अस्पताल कोरोना को लेकर सतर्क हो गया है और आने वाले लोगों से मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की अपील की जा रही है। आईजीएमसी अस्पताल में प्रतिदिन 250 से 300 कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं और इसमें पॉजिटिविटी रेट 3 से 5% है। कोरोना वार्ड में 23 बेड हैं, इसमें सभी पर वेंटिलेटर और मॉनिटर की व्यवस्था की गई है। आईजीएमसी अस्पताल में फिलहाल 4 कोरोना पेशेंट्स हैं और पूरे शिमला की बात करें तो शिमला शहर में कोरोना के 164 सक्रिय मरीज हैं और रोजाना 900 लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।